अस्सलाम वालेकुम, हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हम यहाँ पे फारसी गरारे को मल्टी कलर में बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये लाइनिंग का फैब्रिक ले लिया है और ये कैन हम यूज़ करेंगे। इसमें हमने पहले बिना कैन के बनाए हैं, तो अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हम साइड रख देंगे। और यहाँ पे ये जो मल्टी कलर के फैब्रिक हैं तो ये आपको 2-2 मीटर चाहिए होंगे, लेकिन ये हमारे पास 1.5 मीटर से थोड़े ज़्यादा है। हमें जो मल्टी कलर के लिए फैब्रिक चाहिए वो सब हमने बराबर ले लिए हैं। और डिज़ाइनिंग भी आप देख सकते हैं, ये जो येलो और ग्रीन है इनका सेम प्रिंट है और स्टोन वर्क है। ऊपर की कलियों के लिए 2.25 से 2.5 मीटर फैब्रिक की यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो कुछ मैं आपको ड्रॉ करके समझा देती हूँ। जो हमारी फुल लेंथ यानी जहाँ हमें कमर से बांधना होता है वहाँ से बिल्कुल नीचे तक 44 इंच है। यानी आप अगर किसी भी साइज़ में बना रहे हैं तो आप अपनी लेंथ में 3 से 4 इंच प्लस कर लें इस तरह की ड्रेसेस के लिए। अब हमने जो इसकी ये पूरी लेंथ है इसमें से कलियों को और नीचे के फ्रिल वाले पार्ट को अलग कर लेना है। ये हमारा जॉइंट कहाँ आना चाहिए, तो ये जो है हमारा कलियों की लेंथ जो है वो हमारी जो है यहाँ पे ये घुटना जो होता है हमारा नी, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, उससे नीचे आनी चाहिए। जैसे कि हम नॉर्मल जो गरारा होता है उसमें जो चुन होती है वो घुटने के ऊपर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको ये करना है कि ये जो आपकी चुन आएगी वो आपको घुटने से नीचे लेनी है। अब हमने इसको 3 पार्ट में कर लिया है ताकि आप अच्छे से समझ सकें। ऊपर आती है बेल्ट, बीच में कली और नीचे हमारी फ्रिल। तो इसको मैं आसानी से समझाने की कोशिश करूँगी, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें। तो ये जो हमारी बेल्ट है तो ये कमर के साइज़ के अकॉर्डिंग रखेंगे हम। तो कमर जो है हमारी राउंड में, वेस्ट वो 36 इंच है। आपकी कमर जितनी भी हो आप उसका 4th पार्ट निकाल लें। तो यहाँ पे 36 का हम 4th पार्ट निकालेंगे तो वो आएगा हमारा यहाँ पे 9 इंच। ठीक है, उसमें हमें 2 इंच प्लस कर लेना है। 4th पार्ट निकाल के प्लस कर लें, या फिर आपको ये भी मुश्किल लगता है तो आसानी से आप इस तरह समझ सकते हैं कि हमारे जैसे 36 इंच है तो यहाँ पे आपको 6 से 8 इंच प्लस कर लेना है। अगर आप 8 इंच है तो 8 इंच प्लस कर लें, या फिर 6 इंच भी प्लस कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम ऊपर से ही कमर में लूजिंग ऐड कर लेंगे तो फिर वो हमारे हिप पे आसानी से आ जाएगा, इसमें हिप की मेजरमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो गोलाई में जो हमारी अब बेल्ट हो गई वो हो गई 44 इंच। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आगे से सामने का बता दे रही हूँ कि बेल्ट जो रहेगी हमारी वो 22 इंच रहेगी सामने से, और यहाँ पे राउंड में ये 44 इंच यानी कि 44 इंच रहेगी। अब हम कली की बात करते हैं। तो कली हमने यहाँ पे 9 रखी हैं। पहले भी हमने इसको बनाया है तो 6 कली में बनाया है, लेकिन इस बार हमें घेर थोड़ा ज़्यादा चाहिए था इसलिए हमने कलियाँ बढ़ा ली हैं। तो टोटल हमारे पास 18 कलियाँ हैं। तो अपनी कमर को हम यहाँ कलियों में डिवाइड कर देंगे। तो जब हम 44 को 18 इंच से डिवाइड करेंगे तो ये मैं आपको मोबाइल में बता देती हूँ। तो जब हमने यहाँ पे इसको 18 से डिवाइड किया तो यहाँ पे आया हमारा 2.4, तो हम इसको 2.5 मान लेते हैं। तो ऊपर से जो हमारी कली की चौड़ाई रहेगी वो हमें मिल गई है 2.5। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी कली की चौड़ाई 2.5 इंच आई ऊपर से। तो मैं इस तरह आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ, ऐसे हमारी कली की शेप होती है, और जो इसकी ऊपर से चौड़ाई आई हमारी वो आई 2.5 इंच। अब हमारी कलियाँ जब यहाँ से सिलती हैं दोनों साइड से तो हाफ इंच हमारा सिलाई में भी चला जाता है, तो हम इसमें 1 इंच प्लस कर लेंगे। तो हमारा हो गया यहाँ पे 3.5 इंच। अब जो हमारे कली काटनी है वो ऊपर से 3.5 इंच की कट करनी है। ठीक है, और नीचे से हम इसको कपड़े के घेर के अकॉर्डिंग बांट लेंगे। जितना हमारा कपड़े का घेर है उसको कलियों में बांट लेंगे और फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें और अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कटिंग कर लें। तो पहले हम कलियों की कटिंग करेंगे। तो हमारा ये जो फैब्रिक है तो ये देखिए, जैसे मैंने और भी वीडियो में बताया है, तो यहाँ पे ये हमने 1.25 मीटर के करीब अपनी जितनी हमें कलियों की लेंथ चाहिए उतना फैब्रिक ले लिया। तो इसमें से हम 6 कली निकाल लेंगे। जो हमारी यहाँ पे फैब्रिक की विड्थ है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो फैब्रिक की विड्थ इस तरह के कपड़े में 45 या मतलब 46 या 45 इंच का अर्ज रहता है इसकी चौड़ाई कपड़े की, और लंबाई हमें अपनी कलियों के अकॉर्डिंग लेनी है। तो यहाँ पर मैं कपड़े को इस तरह डबल फोल्ड में रखूँगी। 1.25 मीटर कपड़ा है। इंचेस में मैं आपको इसे बता देती हूँ कि ये 31 इंच है। तो 30 इंच की हमें कलियाँ चाहिए। 1 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लिया है कि अगर कलियाँ जोड़ने में ऊपर नीचे हो जाती हैं तो कटिंग में कपड़ा ख़राब नहीं होगा। और इसी की लेंथ का यानी कि 1.25 मीटर कपड़ा मैंने एक और ले लिया है। लेंथ में ये भी 31 इंचज़ का है। ठीक है, तो आप कन्फ्यूज़ ना हो। इसमें से हम 6 कली निकालेंगे और फिर
इसमें ज्वाइन कर लेंगे। तो ये कली हमारी डबल फोल्ड में निकलेंगी 6, तो 12 हो जाएंगी, और वो हमारी सिंगल फैब्रिक से निकलेंगी तो वो 6 ही रहेंगी। तो 12 और 6 18 हमारी टोटल कली हो जाएंगी। बाकी लेंथ को आप इस तरह डिवाइड कर सकते हैं। जैसे फुल लेंथ हमारी 44 है, तो हमने यहाँ पे फ्रिल कर ली 14 की, कली कर ली 30 की, और 1.25 इंच का हम बेल्ट डालेंगे। और कली में हम सिलाई मार्जिन यहाँ नहीं लेंगे तो बेल्ट आ जाएगा उसके जगह, तो ये बराबर आ जाएगी। आप चाहें तो कली में 2 इंच माइनस करके 2 इंच का बेल्ट डाल सकते हैं। अब हमने यहाँ कपड़े को उल्टा करके फोल्ड कर लिया है। तो इस तरह मैंने आपको पूरा यहाँ एंड तक दिखा दिया है कि किस तरह ये हमने डबल फोल्ड करके फैब्रिक सेट किया है। अब हम इसमें से कलियाँ निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं 4.5 इंच पे एक तिरछा मार्क कर ले रही हूँ, जिससे फिर हमारी कलियाँ निकलती चली जाएंगी। आप कली का हाफ यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। तो इस तरह तिरछा मार्क करके मैं उसको कट कर लूँगी। आप चाहे तो पेपर पे भी कली की कटिंग कर सकते हैं। इस बचे हुए फैब्रिक को आप बेल्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे अपनी कली की चौड़ाई लेंगे। तो जो फैब्रिक था उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको डिवाइड कर लिया है नीचे का घेरा। तो ऊपर से तो हमारे कली की चौड़ाई हमें कमर के अकॉर्डिंग मिल गई थी 3.5 इंच। तो ऊपर हम यहाँ 3.5 इंच पे मार्क कर लेंगे इस तरह। और नीचे से जो हमारे कपड़े के घेर के अकॉर्डिंग एक कली की जो चौड़ाई नीचे से आएगी वो आएगी 10.5 इंच। तो इस तरह 10.5 इंच पे मार्क कर लेंगे और इसको यहाँ मिला देंगे तिरछा। तो यहाँ आपको अपने कपड़े के घेरे में से डिवाइड कर लेना है कि हमारी जो है कितनी कली की चौड़ाई आएगी। तो यहाँ हमने मार्किंग कर ली है। अब इसी पर हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो कली हमारी यहाँ कट हो गई है। अब इसको हम यहाँ से अलग कर लेंगे और फिर एक एक कली ऐसे रखते जाएंगे, ठीक है। जैसे हमारा चौड़ा हिस्सा नीचे था, अब हमने चौड़ा हिस्सा ऊपर कर लेना है। ऐसे ही करते जाना है हमें, और आगे भी कलियाँ निकालनी है। तो ये हमारी दूसरी बार निकल रही हैं, तो हमारी यहाँ पे 6 बार निकलेंगी। तो इस तरह हम आगे भी कलियाँ निकालेंगे। अब हम यहाँ पे तीसरी वाली कली को निकालेंगे। सभी कली हमने निकाल ली है। अब ये लास्ट वाली कली है, इसको भी हम कट कर लेंगे। तो ये भी हमने इस तरह कट कर ली है। अब हम सभी कलियों को ऊपर और नीचे से भी कट कर लेंगे। तो यहाँ हमने सभी कलियों को ऊपर और नीचे से कट कर लिया है। तो यहाँ पे ये हमारी 12 कलियाँ कट गई हैं। डबल फोल्ड में है तो 6 कलियाँ कट की, तो 12 हो गई। अब हम इनको यहाँ पे सेट करके रख लेंगे। और जो हमारे पास दूसरा वाला कपड़ा है वो हमारा सिंगल है, तो उसमें से हम सिंगल में से ही कलियाँ निकालेंगे। तो जो हमने पहले अभी कली काटी थी उसी को यहाँ पर रखेंगे। सभी कलियाँ हमारी एक साइज़ की होंगी, तो यहाँ पर इसको सेट करके रखेंगे और इसमें से हमारी 6 कलियाँ निकल आएंगी। उसमें से हमारी डबल फोल्ड था तो 12 निकली थी। इस तरह मैंने यहाँ पे एक कली कट कर ली है। बाकी हम यहाँ से 5 कली और निकाल लेंगे। तो यहाँ हमने सारी कलियाँ निकाल ली हैं। अब हम इनको काउंट कर लेंगे और जो है 9 कली हम एक साथ कर लेंगे और 9 कली एक साथ ज्वाइन कर लेंगे आगे और पीछे के लिए। तो ये हमारी 3 कली हैं और जो हमने अभी 6 कली निकाली है उसमें मिला देंगे। तो ये यहाँ पे हमारी टोटल 9 हो गई। तो 9 हमारी एक साइड के लिए हो गई आगे के लिए, और 9 हमारी पीछे के लिए। इस तरह हमारी कली की कटिंग कंप्लीट हो गई है। इनको 2-2 करके हम ज्वाइन कर लेंगे। अब हम यहाँ नीचे के लिए फ्रिल की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए ये मैं इसको मल्टी कलर में बना रही हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँगी अगर आप एक कपड़े से भी बना रहे हैं तो आपको किस तरह बनाना है। तो यहाँ पे ये हमारे पास बहुत ही प्यारे शेड हैं, मेहंदी ग्रीन, येलो एंड रानी कलर, मजेंटा पिंक। तो मैं आपको पहले यहाँ पे कपड़े की लेंथ और विड्थ दिखा देती हूँ किस तरह है, फिर आप आसानी से समझ सकते हैं। तो लेंथ में ये कपड़ा ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारा 39.5 यानी कि 40 इंच मान लेते हैं हम। 40 इंच में हमारा यहाँ पे 1 मीटर हो गया, ठीक है। 39.5 में 1 मीटर हो गया। और फिर हमारा यहाँ पे ये देखिए 20 में आधा मीटर और हो गया। तो 1.5 मीटर और 6-7 इंच हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा है। तो ये मैंने सारे ही कपड़े एक बराबर लिए हैं, विड्थ वाइज भी और लेंथ वाइज भी। लंबाई और चौड़ाई सभी कपड़ों की सेम है। तो जो कपड़े की विड्थ है उसमें से हमने इसको 4 जगह डिवाइड कर लिया, जिसके बाद ये हमारा 11.25 इंच के करीब आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक जगह, और ये हमारा दूसरा, और ये यहाँ पे तीसरा 11.25 इंच, और यहाँ पे हमारी चौथी पट्टी। तो 4 पट्टियों में हमने इसके घेरे को डिवाइड कर लिया है कपड़े की चौड़ाई को। कपड़े की चौड़ाई 46 इंच थी। यहाँ पे मैंने येलो कलर को ऊपर रख लिया है ताकि मार्किंग अच्छे से दिख सके। बाकी सभी कपड़े बराबर हैं।
यहाँ इस तरह मैंने खोलकर इनको बिछाया हुआ है। तो जैसे मैंने अभी बताया था 11.25 इंच के करीब यहाँ पे इसकी एक पट्टी की चौड़ाई आ रही है। तो यहाँ पे पट्टी की चौड़ाई आपने किस हिसाब से लेनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कितनी चौड़ी पट्टी चाहिए, मतलब मल्टी कलर का हम अगर बना रहे हैं तो वो कितनी पास पास आना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि पट्टियाँ बहुत पास पास आएँ, पतली पतली हों, तो आप इनको पतला पतला कट कर लें, यानी कि आप इसकी चौड़ाई 6 इंच 8 इंच जितनी चाहें अपनी चॉइस से रख सकते हैं। यहाँ हमें पट्टी कितनी चौड़ी रखनी है इसके लिए हम कपड़े को डिवाइड करके और कट करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे 4 की जगह 6 8 कितनी भी पट्टियाँ ले सकते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे 1.25 मीटर के करीब है ये कपड़ा। अगर 2 मीटर कपड़ा होगा तो आपकी ज़्यादा अच्छी पट्टियाँ निकल आएंगी, वो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो प्लीज़ आप यहाँ पे किसी भी पॉइंट को मिस ना करें और वीडियो को फुल वॉच करें जिससे आप इसको अच्छे से समझ सकें। इसको काटना थोड़ा टफ़ है लेकिन मैंने इजी वे में बताने की कोशिश करी है। अब आगे भी हम इतनी ही चौड़ाई लेंगे पट्टियों की और फिर हम उनको कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह मैंने यहाँ पे मार्किंग कर ली है और अब मैं यहाँ इनकी कटिंग भी कर दूँगी। अब जो हमारे पास ये पट्टियाँ हैं तो इनको हम 3 पट्टियों को एक एक साथ जोड़ लेंगे। मैं आपको जॉइन करने के बाद दिखाती हूँ। यहाँ पे हमने पट्टियों को जॉइन कर लिया है और आयरन कर लेनी है। और ये देखिए हमारे पास इस तरह 4 पट्टियाँ ये तैयार हो गई हैं। तीनों में येलो कलर लाइट है इसलिए उसको बीच में रखा है जिससे अच्छा शेड आता है। अगर आप भी मल्टी कलर बना रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें। तो हमारे पास ये कुछ इस तरह फैब्रिक है। एक कॉर्नर उठाएंगे और अपनी तरफ यहाँ हम ट्रायंगल बनाएंगे। तो यहाँ पूरा मिला सकते हैं लेकिन कपड़ा थोड़ा कम है। अगर 2 मीटर होता तो हम इसको पूरा मिला लेते और अच्छे से हमारी पट्टियाँ निकल आती। लेकिन यहाँ बस आपको तिकोना लेना है और बस इतना तिकोना हम ले लेंगे कि हमारे कोने भी ख़राब ना हो और हमारा कपड़ा भी निकल आए। इस कोने का ध्यान रखना है। ये वाला कोना जिसे मैं अभी काट रही हूँ यहाँ से ये बराबर आना चाहिए और फिर इसमें हम तिरछा एक पट्टी उतार लेंगे। और अगर आप ये मल्टी कलर का नहीं बना रहे हैं तो आपके पास जो भी फैब्रिक हो घेरे के लिए जो आपने लिया हो तो इस तरह आप 4 मीटर घेरे के लिए कपड़ा ले लें और फिर आप उसको यहाँ पे पहले इस तरह तिरछा निकाल लें। ये समझ लें आप ये पट्टियाँ जैसे जुड़ी हुई नहीं हैं और यहाँ पे आप नॉर्मल फैब्रिक से बना रहे हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, मैंने और भी इसी तरह के गरारे की वीडियो शेयर की है। तो 14 इंच हमें यहाँ पे इसकी लेंथ चाहिए तो हम 2 इंच उसमें प्लस कर लेंगे सिलाई के लिए और 16 इंच पे यहाँ पे मार्क करेंगे। तो 16 इंच की हम यहाँ पे उरेब पट्टी निकालेंगे और ऐसे ही हमें यहाँ पूरे में उरेब लेते जाना है। तो यहाँ हम एंड तक 16 इंच पे मार्क करते रहेंगे इस तरह। मैं आपको यहाँ पूरा एंड तक दिखा देती हूँ। 16 इंच हमने मार्क कर लेना है, इस तरह पूरा यहाँ एंड तक मिला देना है। तो यहाँ पे मैंने 16 इंच पे मार्क करके फिर से एक और पट्टी उतार ली है। कपड़ा कहीं से अनफिनिश होगा तो हम सिलाई के बाद उसको कट कर लेंगे। तो ये देखिए हमें इस तरह कोने से कोना मिलाना है और ये हमारे कलर यहाँ पे ख़राब नहीं होंगे। बस हमारा यहाँ पे येलो कलर नहीं आ पाएगा दोबारा से। उसके लिए आपको 10 मीटर के करीब कपड़ा लेना होगा जिसमें आपका अच्छे से सारे कलर रिपीट होंगे। उसकी कटिंग दूसरी तरीके से होती है, कभी मैं आपको वो भी बता दूँगी। फ़िलहाल आपको यहाँ पे इसी तरह इसको बना लेना है। कलर हमारे जब ख़राब होते हैं जब एक ही कलर दोबारा रिपीट हो जाता है। इसको जो ये हमारी तिकोनी पट्टी साइड में से बची है इसको भी हम यूज़ करेंगे। अब ये देखिए हमें इस तरह पट्टियों को यहाँ पे ज्वाइन करना। अब ये जो हमारी तिकोनी पट्टी है इस वाली तिकोनी पट्टी को जो दूसरी साइड से बची थी मिलाकर हम स्टिच कर लेंगे। इससे हमारा घेर भी बढ़ जाएगा और कपड़ा भी वेस्ट नहीं होगा। और कलर का यहाँ पे बहुत ध्यान रखना है इसलिए हम इसको ऐसे ही यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम अपनी पट्टी को इस तरह रखेंगे और इसमें से भी हमें तिरछी पट्टी चाहिए होगी तो मैं यहाँ नीचे से पहले कट कर देती हूँ और यहाँ से भी हम इसको कट कर लेंगे। तो ये देखिए
इस तरह ये हमारी पट्टी निकल गई है, तो इससे हमारा घेर बढ़ जाएगा। लेकिन रानी वाली पट्टी के लिए अभी हमें थोड़ा और कपड़ा चाहिए होगा। इस तरह हम इनको 3 पट्टियों को जॉइंट कर लेंगे और जब मैं इसको लॉक करूँगी तो रानी वाली में भी हम थोड़ा सा कपड़ा लगाएंगे, वो मैं आपको दिखा दूँगी। तो ऐसे ही हमें यहाँ पे अपने चारों में से पट्टियाँ काट के और जॉइंट कर लेनी है। और मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि हमने जैसे ये 3 पट्टियाँ तैयार की थी, उसमें से हमने 2 रेब निकाल ली और एक कोने से भी हमने जो कपड़ा बचा था वो भी निकाल लिया। उसके बाद जो है हमारी एक पट्टी की जो घेर होगा वो 2.5 मीटर के आसपास होगा। फिर आप उसको 4 जगह कर लें, यानी कि यहाँ पे 9.5 या 10 मीटर का आपका पूरे गरारे के नीचे का फ्लेयर आएगा। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे 4 पट्टियाँ थी जैसे हमारी, तो 2-2 का एक साथ रखा हुआ है, ये भी जॉइंट नहीं किया है। और यहाँ पे मैंने इसको नीचे वाले को पूरा फुल जॉइंट कर लिया है। तो आगे और पीछे के लिए 2-2 पट्टी का फ्लेयर हो जाएगा। वैसे तो हम इनको राउंड में ही जॉइंट करेंगे। मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि घेर हमारा कितना ज़्यादा है। अब हम यहाँ पे इसको लॉक कैसे करना है पट्टियों को, वो मैं बता देती हूँ कि राउंड में हमें इनको पूरा जैसे गरारे में करते हैं वैसे ही करना है राउंड में। तो यहाँ पे अगर हम इस तरह मिलाते हैं तो हमारे कलर ख़राब हो जाएंगे, यहाँ रानी कलर बीच में से मिस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जॉइंट है, इनको हम साइड में ले लेंगे, लेकिन हमें यहाँ पे रानी कलर की थोड़ी सी पट्टी और चाहिए। तो ये कपड़ा मैंने जॉइंट नहीं किया, 2 मैंने और पट्टियाँ यूज़ नहीं की, बाकी सारी मैंने इसमें यूज़ कर ली हैं। तो हम यहाँ पे इस तरह एक और जॉइंट लगा लेंगे, वो चुन भरने के बाद पता नहीं चलेगा। पहले अगर आप इस तरह बनाएंगे, अगर आपको घेर बढ़ाना है तो आपके जॉइंट आएंगे, वरना आप एक में से 2 पट्टियाँ निकालेंगे तो इजीली आपका बन जाएगा। मेरे पास कम कपड़ा है और घेर भी हमें बढ़ाना है, तो इसके लिए हम ये थोड़ा इसमें जुगाड़ कर रहे हैं। तो इस तरह मैं इसमें यहाँ पे ले लूँगी एक रानी कलर की थोड़ी सी उरेब पट्टी, यहाँ से बराबर ले लेती हूँ और यहाँ से भी थोड़ा इसको इस तरह, और थोड़ी सी यहाँ पे ये जो गैपिंग है इसको थोड़ा फिल कर देंगे हम। तो यहाँ मैं इस तरह इसको कट कर लूँगी। और यहाँ इन पट्टियों को भी जॉइंट कर लेंगे और यहाँ सब हमारा ये एक सा बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे सारी ही पट्टियों को मैंने जॉइंट कर लिया है और उन पे आयरन कर दी है। उसके बाद जो यहाँ पे थोड़ा बहुत कपड़ा अगर एक्स्ट्रा है तो उसको कट कर दें, सिलाई में ना लें, फिर ये कपड़ा ख़राब हो जाता है। आयरन करें और उसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दें। थोड़ी बहुत कपड़े में गुलाई आ जाती है, उरेब में ऐसा हो जाता है, और वैसे भी हमारे पास कपड़ा कम था तो हमने यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट करके ही कपड़े को निकाला है। तो ये देखिए मैंने इसको इस तरह लॉक कर लिया है और पट्टियों को मैंने पूरा यहाँ राउंड में, जिस तरह गरारे में एक 5 इंच का घेर हम राउंड में कर लेते हैं, इसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह मैंने पट्टियों को पूरा राउंड में लॉक कर लिया है। ये जॉइंट है जो थोड़ा भी ख़राब लग रहा है, लेकिन चुन भरेंगे तो कुछ पता नहीं चलेगा। तो सारे जॉइंट्स वगैरह लगाने के बाद 9.5 मीटर इसका घेर रेडी हुआ। अब हम स्टिचिंग करेंगे कलियों की। तो यहाँ मैंने 9 कलियाँ रख ली हैं, उनको एक साथ जॉइंट कर लूँगी। यहाँ मैंने इनको जॉइंट कर लिया है और ये थोड़ा बहुत जो हमारा ऊंचा नीचा है इसको सेट कर लेंगे। यहाँ पर कली को हमें इस तरह रखना है और दूसरी वाली कलियाँ जो हमने 9 जॉइंट की हैं उनको भी इस तरह रखना है। और यहाँ से हम एक तरफ से नीचे तक सिलाई लगा लेंगे और ऐसे ही हम यहाँ दूसरी तरफ भी 2 इंच छोड़कर, और फिर हम इसको भी पूरा यहाँ से इतना छोड़कर और नीचे तक स्टिच कर लेंगे। यहाँ से मैंने इसको स्टिच कर लिया है और जो ये हमारा घेरा है उसको हम 4 जगह बांट लेंगे। जैसे ये हमारी 9 कली है तो सेंटर वाली कली पे हम आगे और पीछे मार्क कर देंगे, जिसे हम इसमें चुन भर के जब घेरा लगाएंगे तो आसानी रहेगी। आयरन कर लें और इन्हें सेट कर लें। ऐसे ही हमें नीचे वाले में करना है कि जो कोने हैं उनको हम एंड में रख लेंगे। ये देखिए यहाँ मैंने मार्क कर लिया, जहाँ हमारे जॉइंट्स आए हैं ज़्यादा वो हम साइड में रखेंगे। ऐसे ही हम इधर भी मार्क कर लेंगे और यहाँ पे हमारा घेरा है उसके भी हम सेंटर में मार्क कर लेंगे आगे और पीछे, और इस तरह सेंटर से सेंटर में लाके पिन से सिक्योर कर लें और साइड से साइड में पिन लगा के सिक्योर कर लें। और फिर आप इसमें चुन डालेंगे तो आसानी से आपकी यहाँ पे गैदरिंग हो जाएगी। यहाँ पे थोड़ी छोटी छोटी ही चुन डालनी होती है। इस तरह हमने इसकी गैदरिंग कर ली है। ये इसके एक्चुअल कलर है, बहुत ही प्यारा इसका लुक आया है गैदरिंग के बाद। हम इसके अंदर की लाइनिंग कट करेंगे। तो ये मैंने 4 मीटर कॉटन का लाइनिंग का फैब्रिक ले लिया है और इसका अरस कम होता है, 33 इंच के करीब इसकी चौड़ाई होती है। तो कपड़े को यहाँ पे मैंने डबल फोल्ड में लिया है इस तरह। तो इसकी जो हम लाइनिंग कट करेंगे वो अम्ब्रेला में कट करेंगे। तो यहाँ से हम एक कोना उठाएंगे और इस तरह रखेंगे
और अब जो हमने यहाँ पे अपना पैटर्न यहाँ तैयार कर लिया है कलियाँ और फ्रिल के साथ, पूरा हमारा ये रेडी हो गया है। तो इसको हम यहाँ पे अच्छे से सेट करके और यहाँ ऊपर की तरफ इस तरह रखेंगे और कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा गोलाई में ही निशान लगता है, आप चाहें तो वैसे भी कमर के साइज़ के अकॉर्डिंग निशान लगा सकते हैं। ये मैं आसान तरीका बता रही हूँ कि कलियाँ ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे रख के यहाँ पे सिलाई का मार्जिन लेके मार्क कर लेना है। तो इस तरह मैं मार्क कर लूँगी। ऊपर वाला हमारा सर्किल में जुड़ा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे इसमें थोड़ा सा सिलाई का मार्जिन लेंगे और फिर मार्क कर। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे कपड़ा इस तरह है और यहाँ पे जो भी आपके गरारे की लेंथ हो यहाँ पे इस तरह रख लेना है और उससे 2 इंच यहाँ पे आपको कम लेना है, 2 इंच ऊंचा यहाँ मार्क करना है। आप यहाँ पे संतून में भी लाइनिंग लगा सकते हैं, लेकिन मैंने कॉटन की यूज़ की है, ये ज़्यादा बेहतर है, लेकिन इसका अर्ज कम होता है तो यहाँ पे आपके कई सारे जॉइंट आएंगे। इसी तरह सर्कुलर मोशन में आपको यहाँ पे जहाँ तक आपका फैब्रिक है वहाँ तक आपको मार्क कर लेना है। तो हमने यहाँ पे 42 इंच का इसको ले लिया है। अब हम इसकी ऊपर और नीचे से कटिंग कर देंगे और ये जो ऐसे अम्ब्रेला में हम लगाते हैं ऐसे ही इसको भी नीचे से बराबर सेट करके कटिंग कर लेना है। इसको मैं डिटेल में नहीं बता रही हूँ क्योंकि तो अम्ब्रेला है, सभी काट लेते हैं, लेकिन लाइनिंग के साथ मैंने शेयर कर दिया क्योंकि सभी के समझ में आ जाए अच्छे से। तो ये कॉटन की लाइनिंग में अर्ज कम रहता है, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह कपड़े में गैपिंग आएगी। तो यहाँ आपका 4.5 या 4 मीटर के करीब फैब्रिक लगेगा, तो आधा मीटर हमने इसमें और फैब्रिक लगा लिया है। इस तरह हमारे ये जॉइंट्स आए हैं, देख सकते हैं आप, यहाँ सेंटर में जॉइंट है, तो इसको मैं अब कट कर दूँगी। अगर आपकी फैब्रिक की विड्थ ज़्यादा होगी तो इसमें जॉइंट्स ज़्यादा नहीं आएंगे। किनारे की हमने सिलाई लगा ली है नीचे, और नीचे से ऊपर मैं 16.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। तो ये मार्क हम कैन लगाने के लिए कर रहे हैं, पूरा गोलाई में मार्क कर लगा लेंगे जिससे आपको कैन लगाने में फिर ईजी रहेगा। तो यहाँ पे मैंने सारे में निशान लगा लिए हैं, कैन हमने कट कर ली है। तो यहाँ पे 3 मीटर कैन यूज़ होगी। जॉइंट पे मैंने ये कपड़ा लगा लिया है, इससे ये कपड़े में उलझती नहीं है। तो जितनी भी आपकी कैन हो 2.5 से 3 मीटर, उसको सेंटर से आप आधा कर लें। मैंने यहाँ पे 16.5 इंच रखा है, इतना काफ़ी है। जो हमारी गैदरिंग है फ्रिल नीचे की, उससे थोड़ा सा बस ये ऊपर रहेगा। तो अब जो ये हमारा इनर वाला पार्ट है लाइनिंग वाला, इसमें हम यहाँ पे इस तरह प्लेट डाल लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे बॉक्स प्लेट भी डाल सकते हैं। इसी तरह हम पूरे में प्लेट डाल के इसको तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने इसको तैयार कर लिया है। आप चाहें तो एक और लाइनिंग इसके ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन मैंने एक और लाइनिंग नहीं लगाई है। जो ये कैन है वहाँ पे एक पट्टी लगा दी है जिससे ये कपड़े में नहीं उलझेगी। अब हम अपना मेन यहाँ पे ये गरारा लेंगे और कमर से जॉइंट करेंगे, और ये जो खुला हुआ पार्ट है यहाँ पे भी इसको जॉइंट करेंगे, और इसके बाद हम इसको अलग छोड़ेंगे। तो ये देखिए यहाँ से मैंने इसको स्टिच कर लिया है। अब ये हम इसको अलग स्टिच करेंगे। अब कैन लगने के बाद ये इतना फूल रहा है कि कैमरे में कैप्चर करना मुश्किल हो रहा है। तो ये मैंने बेल्ट बना ली है। अंदर की तरफ मैंने लाइनिंग वाला फैब्रिक रखा है जिससे ये चुभेगा नहीं, क्योंकि ये स्टोन वाला है। तो 22 इंच की इस तरह हमारी बेल्ट है, और इसकी जो लंबाई है वो हम 1.25 इंच रखेंगे बेल्ट की। आप 1.5 से 2 इंच भी रख सकते हैं। फिर कली आपको थोड़ी सी छोटी लेनी होगी। अंदर की तरफ से मैं बेल्ट को लगाना स्टार्ट करूँगी, और इस तरह गोलाई में हम यहाँ पे पूरे में बेल्ट लगा लेंगे। तो यहाँ मैंने अंदर की तरफ से कॉटन के फैब्रिक लिया है, इस तरह बेल्ट हमारी लगी है। ऊपर हमारा ये ब्रॉकेट्स वाला फैब्रिक आएगा। तो यहाँ हमने इसका बेल्ट बना लिया है। आप इलास्टिक भी डाल सकते हैं, मैंने इसको अभी ऐसे ही छोड़ा है। नीचे का हम फोल्ड करेंगे, तो ओरेब है तो एक बार में फ़ोल्ड करेंगे पहले, फिर दूसरे बार में राउंड में फ़ोल्ड करेंगे। यह हमने इसको फ़ोल्ड भी कर लिया है। कैन लगने के बाद काफ़ी अच्छी फॉल हो गई है इसकी। लेस लगाना मैं इसमें भूल गई थी। बहुत ही ब्यूटीफुल सी मल्टी कलर की हमने यहाँ पे लेस ली है। यहाँ पे आपकी चौड़ी वाली लेस 4.5 मीटर और पतली वाली 9 मीटर लेस यूज़ हो जाएगी। लेस आप पहले भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे याद नहीं रहा लगाने की। वैसे ही इतना खूबसूरत लग रहा था कि इसमें लेस ना भी लगाएं तो भी ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा, लेकिन फिर लेस तो लगानी ही थी। तो एक एक करके हम लेस लगाएंगे, और अगर लेस लगाने में थोड़ी सी प्लेट आएगी तो हम उसको डाल लेंगे, और अलग अलग करके लेस लगाएंगे तो वो ईजीली लेस लग जाएंगी। फिर मैं दिखाती हूँ आपको इसका फाइनल लुक।
तो फाइनल लुक इसका लेस लगने के बाद कुछ इस तरह आया है। घेर भी आप देख सकते हैं, कैनकेन की वजह से ये थोड़ा फूल रहा है। लेंथ भी अच्छी है हमारी। इसको आप किसी हल्दी मेहंदी के फंक्शन में वेयर कर सकते हैं। और जब इसकी कुर्ती तैयार हो जाएगी तो मैं आपको डमी के साथ फुल ड्रेस की लुक दिखाऊंगी कि ये किस तरह का लग रहा है। अभी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि इसको पहनने के बाद किस तरह इसका, ये देखें आप, घेर मैं दिखा देती हूँ। बहुत ही अच्छा फ्लेयर है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।